इस चर्चा में स्वागत है। परीक्षा का डर, ये शायद हम सबने कभी ना कभी महसूस किया होगा। आज हम इसी डर और उसे कम करने के तरीकों पर बात करेंगे, और इसके लिए हम देख रहे हैं डॉक्टर प्रमोद नाइक के विचार। हमारे पास उनका एक लेख है, परीक्षा का भय और निवारण। तो कोशिश रहेगी कि इससे कुछ काम की बातें निकालें। डॉक्टर नाइक कहते हैं, देखो, पढ़ाई और परीक्षा तो छात्र जीवन का हिस्सा है, इनसे भाग तो सकते नहीं। जी बिल्कुल, ये तो साथ चलेंगी। पर होता क्या है कि परीक्षा हॉल में जो तनाव होता है ना, वो कई बार हम खुद ही बढ़ा लेते हैं। हाँ, ये बात तो है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे काफी हद तक संभाला जा सकता है। हाँ। मतलब कम किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। डॉक्टर नाइक तनाव के 2 बड़े कारण बताते हैं। पहला है अपनी याददाश्त पर शक होना। ये तो बहुत कॉमन है ना? बिल्कुल, बहुत आम है। छात्रों को अक्सर ये डर सताता है कि भाई जो पढ़ा है वो एंड टाइम पर याद भी आएगा या नहीं आएगा। पर यहाँ डॉक्टर नाइक एक थोड़ी अलग बात कहते हैं। अच्छा, क्या? वो कहते हैं कि ये सिर्फ याददाश्त की कमजोरी का मामला नहीं है। ज्यादातर ये तैयारी की प्रक्रिया में कमी की वजह से होता है। खासकर दोहराव, रिवीजन जिसे कहते हैं, उसके लिए सही समय न देना। रिवीजन मतलब दोहराव, इसका कोई खास तरीका? क्या डॉक्टर नाइक इस पर कुछ कहते हैं कि बस दोबारा पढ़ लेना काफी है या कुछ और? देखिए, उनका इशारा इस तरफ ज्यादा है कि रिवीजन ना एक रेगुलर चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस परीक्षा से एक रात पहले सब उठा के देख लिया। नहीं, समय समय पर दोहराना, जिसे शायद वो स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं ना, उससे जानकारी दिमाग में बैठती है मजबूती से। और फिर आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मुझे याद रहेगा। और ये भी देखना होता है कि भाई कौन सा विषय कितना मुश्किल है, किसमें न्यूमेरिकल है, किसमें रटना है, किसमें प्रैक्टिस चाहिए, और आपकी अपनी स्पीड कैसी है, उस हिसाब से टाइम देना पड़ता है। हाँ, ये बात सही है। रिवीजन मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, उसे एक तरह से इस्तेमाल करके देखना। शायद इसीलिए वो लिखने के अभ्यास पर भी जोर देते हैं, खासकर टाइम लगाकर लिखने पर। सही पकड़ा आपने। लिखने से ना 2 बातें होती हैं। एक तो स्पीड बनती है जी। दूसरा, असल में पता चलता है कि क्या याद है और कहाँ अटक रहे हैं। तो वो जो भूलने का डर होता है ना, वो इससे कम होता है। ये एक ठोस तरीका है। अच्छा, ये तो हुई याददाश्त और रिवीजन वाली बात। जी। लेकिन एक और डर है जिसकी बात डॉक्टर नाइक करते हैं। जी। और ये थोड़ा स्ट्रेटजी वाला लगता है। डर कि सवाल कहीं उन हिस्सों से ना आ जाए जिन्हें हमने तैयारी में छोड़ दिया है, ऑप्शन में डाल दिया है। जी हाँ, और ये डर ना कई बार बेवजह बहुत ज्यादा तनाव दे देता है। हाँ। ऑप्शन में डालना मतलब वो टॉपिक्स या चैप्टर्स जो छात्र सोचते हैं कि चलो ये छोड़ देते हैं, शायद इससे सवाल आएगा ही नहीं, या आएगा तो चॉइस में निकल जाएगा। हाँ, करते हैं छात्र ऐसा। बिल्कुल। पर डॉक्टर नाइक साफ कहते हैं, चाहे कोई भी वजह हो, टाइम कम था, टॉपिक मुश्किल लगा, टीचर ने देर से पढ़ाया, पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ना ये बहुत रिस्की है। रिस्की क्यों? अगर चॉइस मिल गई तो मान लीजिए आसान सवाल आ गया उस चैप्टर से जिसे पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने पूरा चैप्टर ही छोड़ दिया तो आप उस चैप्टर से आने वाले किसी भी सवाल का जवाब दे ही नहीं सकते। 0। तब आपके पास चॉइस इस्तेमाल करने का हक ही नहीं बचता एक तरह से। अच्छा। हो सकता है पेपर में सबसे आसान सवाल उसी चैप्टर से हो जिसे आपने छोड़ा था, और फिर कोई मुश्किल सवाल करना आपकी मजबूरी बन जाए। ये तो गड़बड़ हो सकती है। कंट्रोल चला जाता है ना हाथ से, और वो अनिश्चितता का डर बढ़ जाता है। तो फिर क्या करें अगर कोई टॉपिक वाकई बहुत मुश्किल है या टाइम ही नहीं है? छोड़ना तो पड़ेगा शायद। नहीं, डॉक्टर नाइक का सुझाव है कि पूरा छोड़ने से अच्छा है उसे थोड़ा बहुत पढ़ लो। आंशिक रूप से तैयार करो। आंशिक रूप से कैसे? हाँ, ये स्ट्रैटेजी बेहतर है। कम से कम मेन पॉइंट समझ लो, या उस चैप्टर से पिछले सालों में कैसे सवाल आए हैं वो देख लो, या फिर उसके जो आसान हिस्से हैं बस वही पढ़ लो। इससे ये होता है कि आप बिल्कुल खाली हाथ नहीं होते। सोचिए, अगर उस चैप्टर से कोई कंपलसरी सवाल आ गया तो थोड़ी तैयारी होगी तो शायद कुछ लिख पाएं, कुछ नंबर मिल जाएं। और अगर चॉइस मिलती भी है तो आप ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे ये तय करने के लिए कि कौन सा सवाल छोड़ना है। हाँ, ये बात तो है। असल फैसला तो पेपर देखकर ही करना चाहिए ना, पहले से ही अपने ऑप्शन क्यों खत्म करने। बिल्कुल। तो अगर हम डॉक्टर नाइक की बातों का सार निकालें तो संदेश साफ है। परीक्षा का डर कम करना है तो 2 चीजें जरूरी हैं। एक, याददाश्त पे शक मत करो, बल्कि नियमित और एक्टिव रिवीजन करो। जी। और दूसरा, सिलेबस का कोई हिस्सा पूरी तरह छोड़ो मत, उसे स्ट्रेटेजिकली तैयार करो, चाहे थोड़ा ही सही। हाँ, मूल बात यही है कि परीक्षा का तनाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस झेलना ही है। इसे सही तैयारी और थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग से मैनेज किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि ये जो तरीके हैं, रेगुलर तैयारी करना, रिस्क को मैनेज करना, क्या ये सिर्फ इम्तिहानों में काम आते हैं, या जिंदगी में जो दूसरे प्रेशर वाले हालात आते हैं वहां भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं?
हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। और एक बात और कि जब हम ये तरीके अपनाते हैं तो शायद अगला कदम ये सोचना हो कि भाई कुछ विषय हमें मुश्किल लगते ही क्यों है, या रिवीजन कभी-कभी बोरिंग क्यों लगता है। अपनी लर्निंग प्रोसेस को समझना, शायद इससे तैयारी और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। खैर, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं।